नमस्कार, एकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कामरान जोहार। सर, आज बहुत दुख वाला जो खबर है हमारे पास पहुंचा, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले के बाद से पूरा मुल्क, पूरा देश हमारी सरकार के साथ कंधे पे कंधा साबरसाना खड़ा है। चाहे विपक्ष हो, चाहे आम जनता हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, सरकार के हर फैसले का इंतज़ार कर रहा है और सभी चाहता है कि इस जो हमला है इसके विरोध में सरकार कोई कार्रवाई करे। लेकिन हम आपको बताने में बड़ा शर्म लग रहा है कि यह आतंकवादी हमला होने के बाद से पूरे मुल्क में देश के अमन और शांति को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बार बार ये खबर आ रहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उनको ही लगता है कि दोषी माना जा रहा है। आज बहुत शर्मनाक खबर है कि हमारे किसान भाइयों ने एक मुजफ्फरनगर में एक विरोध प्रदर्शन की कोशिश की थी, जहां पर इनमें कुछ लोगों या ये बात गलत होगा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो धार्मिक अपने हाथों में झंडा लेकर के राकेश टिकैत के ऊपर में उनके ऊपर में जानलेवा हमला हुआ और उनका जो सर का जो पगड़ी था वो खुल गया। ये बहुत शर्मनाक बात है। ये अब जो हमला होना शुरू हुआ है ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि देश के किसान के ऊपर होने लगा है। जो अन्नदाता है उनके ऊपर ये हमला होने लगा है। तो क्या सच बोलने का सज़ा अपनी जान दे कर के ही चुकानी पड़ेगा? सच बोलने वालों से ये लोग इतना डरते क्यों हैं? आइए दिखाते वो सारा फुटेज जो आपको देख कर के ही शर्म आने लगेगा कि किसान के ऊपर में भी अब हमला शुरू हो गया। नमस्कार सर जी, मैं कामरान जोहार। सर, एक बहुत सोशल मीडिया के थ्रू एक बहुत ज़्यादा खबर फैल रहा है, हमारे पास भी आया है। तो उसी की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमने आपको फ़ोन किया कि आज किसान की जो नेता राकेश टिकैत है उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। तो आप भी तो इसी किसान संगठन से जुड़े हुए हैं कि ये कश्मीर का मसला जो है, वहाँ जो आतंकवादी हमला हुआ जिसके विरोध में हमारी सरकार ने एक ठोस कदम उठाने की बात कर रही है, अभी तो कुछ उठा नहीं है। ये जाहिर बात है, जो बाहर से लोग आए थे, ये आतंकवादी थी, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि उसकी प्रतिक्रिया में यहाँ रहने वाले जो मुसलमान को तो आप छोड़िए, आप किसानों के ऊपर हमला हो रहा है। तो हेलो सर, लाइन कट गया था। हाँ सर, जी 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 बोलिए, आप बोलिए, वहीं से जोड़ लेते हैं। हाँ बोलिए। अभी शाम को हमारा पास खबर आया कि हमारा एक संयुक्त किसान मोर्चा का नेता हमें राकेश टिकैत वो मुजफ्फरनगर में कुछ प्रोग्राम में जा रहा था। उस समय कुछ हिंदुत्ववादी उग्रवादी बजरंगी गुंडों ने उस पर हमला किया, उसको गाली गलौज किया, धक्का मुक्की किया, उसको सर में टारगेट किया, उसको टोपी निकाल गया और उस पर एक जानलेवा हमला किया। जी जी, हम किसान संगठन की ओर से ये जो सांप्रदायिक ताकतों को जो गुंडागर्दी है इसको घोर निंदा करते हैं। हम अपील करते हैं पूरा देश का किसानों को, तो जहां जहां इस तरह गुंडागर्दी होगा किसान नेता पर पुरजोर इसको विरोध करे, इसको प्रतिरोध करे और इसको गुंडागर्दी को किसी तरह ना सहे और इसको हमारे जनवादी आंदोलन को इकट्ठा होके इस तरह गुंडागर्दी को रोकना पड़ेगा। ये हमारा किसान सभा का अपील है। संविधान आज जिस तरह की घटना आज मुजफ्फरनगर में हुई, ये एक षड्यंत्र है। लोगों को बुलवा के सामूहिक मीटिंग है, सामूहिक रोष है, लोगों को बुलवा के घेर कर एक प्री प्लान वो था। क्या देशभक्ति का शक है या प्लान किसान संगठन है या सरकार के विरोधियों को चुन चुन के टारगेट करा जा रहा? अब समझ में आ रहा है कि जो
सरकार के विरोध में काम करते हैं, जो किसान संगठन हो, मजदूर संगठन हो, आदिवासी संगठन हो, उनका टारगेट किया जा रहा है। ये समझ में आया है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध था तो उसमें हम भी शामिल थे, सब लोग इकट्ठे थे वहां पे, सब दुकानदार इकट्ठे थे। लेकिन मंत्री कुछ वे नीचे हैं भीड़ में, क्या ये प्री प्लान है? क्या ये देश के सामने धोखा है? क्या किसान संगठनों को जैसे पंजाब और हरियाणा को पानी के विवाद पर लड़ाया, किसान संगठनों को तोड़ने का काम करा? क्या वो साजिश है? जब सब कह दिया कि भारत सरकार के साथ में सब लोग हैं, भारत सरकार ठोस कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठावे, कदम एक नहीं उठा रही, पूरा देश साथ में है इस मुद्दे पे। लेकिन क्या टारगेट उस बहाने से दूसरे लोग कुछ करा जा रहा है? क्या विरोधी देश में रहेगा नहीं, उसको खत्म करने की साजिश है? हम कल देशभक्ति का भी परिचय देंगे। हमने पहले भी कहा कि हमारे जो 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में गए, सरकार बतावे कि कहां पानी रोकना है, मिट्टी लेकर चलेंगे। सरकार कोई बयानबाजी नहीं कर रही, लेकिन एक साजिश के तहत लोगों को मरवाने का काम करा जा रहा है। हम कल अपने बैनर पे, किसान संगठन और मजदूर के बैनर पे, कल मुजफ्फरनगर में हमारी कल मीटिंग होगी, हम अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। और हमने सभी दुकानदारों से यहाँ पे है कि जैसे आज उन्होंने भागीदारी निभाई, कल भी वे भागीदारी निभाएं। जो लोग उनके रास्ते से आए उन्हें पानी पिलवाए। हम ये नहीं कहते कि आप दुकानें बंद करो, लेकिन वे खड़े होकर, कल अगर वे खड़े होंगे तो ये लगेगा कि ये देश के समर्थन में खड़े हैं, वे किसी पार्टी के उसके नहीं हैं। तो सब लोगों को कल साथ आना चाहिए। बहुत लोग कल आएंगे और कल हम वहां से निर्णय लेंगे। हम किसान संगठन का निर्णय भी लेंगे और देशभक्ति का परिचय भी देंगे। जो एक माहौल खराब करा जा रहा है, पहले हिंदू मुस्लिम था, फिर जातिगत हुआ, फिर हिंदू, भाई भारत से बड़ा हिंदू कौन सा होगा? क्या सर्टिफिकेट नागपुर से लेना पड़ेगा हमको? क्या जो वहां से नहीं लेगा वो देश में हिंदू नहीं होगा, वो लड़ाई नहीं लड़ सकता? तो ये एक बड़ी साजिश है, बालकों को शराब पिया के जाकर विरोध करवाना। तो ये साजिश का खेल है। आप कर लोग आए, मुजफ्फरनगर में फिर मीटिंग होगी, अपने संगठनों पर ध्यान दो। जो वहां पे सैलानी शहीद हुए, हम उन परिवारों के साथ में हैं। सरकार ठोस कदम उठावे, पूरा देश उनके साथ में है, बहानेबाजी ना करो। हमें मिलिट्री पे विश्वास है, अपनी सरकार अपना काम करे, लेकिन यहां पे जो लोग साजिश रचने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ अपना प्रशासन यहां का है, वो अपना कार्रवाई करे। ये दबाने का, किसान संगठनों को तोड़ने का एक साजिश है और कुछ नहीं। इनका मुकाबला करा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद भारत।